हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि नोड.जेएस के थ्रू हम लोग CRUD ऑपरेशन कैसे करते हैं। मैंने ऑलरेडी पीएचपी के ऊपर वीडियो डाला है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बट आज देखेंगे हम लोग कि नोड.जेएस में CRUD ऑपरेशन कैसे करते हैं, वो भी MongoDB का जो डेटाबेस है उसके हेल्प से। ठीक है, तो पहले आइए हम लोग स्टेप्स देखते हैं कि नोड.जेएस का प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करना है आपको। तो पहले क्या करना है कि टू क्रिएट अ नोड.जेएस प्रोजेक्ट आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए डेस्कटॉप पे या डी ड्राइव में, जहाँ पे भी आप चाहें, और उस फोल्डर में जाइए और वहाँ पे अपना टर्मिनल या CMD को ओपन कीजिए और वहाँ पे टाइप कीजिए npm init। ठीक है, ये टाइप करते क्या होगा, आपका जो नोड.जेएस का प्रोजेक्ट है वो कई सारे पैकेजेस को आपको इंस्टॉल करके दे देगा। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, बाद में एक एक करके पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। जैसे एक्सप्रेस.जेएस मुझे चाहिए, मोंगूस चाहिए, HBase चाहिए, ये व्यू इंजन है, टेम्पलेट इंजन है। जैसे HTML होता है वैसे नोड.जेएस में हमें अगर फॉर्म और दिखाना है, इसमें कोई वैल्यू दिखाना है, जैसे हम लोग PHP में करते हैं, फॉर्म में कोई वैल्यू दिखाते हैं, जो डेटाबेस से फेच करते हैं हम लोग फॉर्म में कोई वैल्यू दिखाते हैं, टेबल में दिखाते हैं, तो उसके लिए हम लोग HBase यूज करेंगे, हैंडल बार्स। ठीक है, पग और EGS भी होता है, बट हम लोग यूज़ करेंगे HBS। बॉडी पार्सर चाहिए, बॉडी पार्सर इसलिए यूज़ होता है कि फॉर्म का जो डेटा हमें मिलता है, हम उससे नोड.जेएस को कैसे कम्युनिकेट कराएंगे, उसका डेटा को कैसे गेट करेंगे जो फॉर्म में वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसके लिए बॉडी पार्सर हमें चाहिए। नोड.1 है, नोड.1 एक पैकेज है जिसके थ्रू क्या है, हमें बार बार कंट्रोल सेव करने की जो कंट्रोल सेव करने के बाद बार बार हमें npm स्टार्ट नहीं लिखना पड़ता है। जैसे सेव होगा आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने हैं। तो मैं एक एग्जांपल करके बताता हूँ डेस्कटॉप पे। एक हम लोग यहाँ पे फोल्डर बना लेंगे, माय नोट। ठीक है, टर्मिनल ओपन कर लिया। मैं खाली बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करना है। npm init। ठीक है, यहाँ पे पैकेज का नाम पूछेगा, आपको बस एंटर करना है। ठीक है, पैकेज.json की फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, यहाँ पर पैकेज.json आया है, बट अभी ये फोल्डर नहीं आया है। जैसा ये जो फोल्डर आता है ना, नोड मॉड्यूल का, ये फोल्डर नहीं मिला। ये कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको इसमें जाना है और यहाँ पे जाके टाइप करना है npm install express। ठीक है, ये एक्सप्रेस.जेएस जो है फ्रेमवर्क है नोड.जेएस का, वो उसको इंस्टॉल कर देगा। ये देखिए यहाँ पर ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। फिर हम लोग इंस्टॉल करेंगे npm install मोंगूस इसलिए यूज़ करते हैं, ये क्या करता है पता है, कि मिडलवेयर होता है जो कि नोड.जेएस के प्रोजेक्ट को MongoDB से कम्युनिकेट कराता है। समझ में आया, मतलब डेटा फेच करने का काम करता है, डेटा रिट्राइव, गेट करना, पोस्ट करना, मतलब सेंड करना, उसके लिए ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो ठीक है, मैंने फ़िलहाल 2 पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल कर ली। बाकी की जो भी पैकेजेस हैं वो आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो npm के थ्रू। तो आइए हम लोग पैकेज.json में जाते हैं और मैं दिखा देता हूँ। देखिए 2 पैकेज मैंने इंस्टॉल किया था आपके सामने, ये 2 पैकेजेस आ गए। मैं इसको बंद करता हूँ, तो हम लोग चलते हैं प्रोजेक्ट पे। तो ये है मेरा प्रोजेक्ट। ठीक है, नोड.जेएस CRUD यूजिंग नोड.जेएस एंड MongoDB। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। फिलहाल यहाँ पे कोई डेटा है नहीं, तो मैं एक डेटा इंसर्ट करके बता देता हूँ। ठीक है, और ये कुछ मेल है यहाँ पर, मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, कुछ डेटा और डाल लेते हैं। ठीक है,
ये मैं डमी डेटा डाल रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे व्यू हो रहा है, डेटा जो है मुझे दिख रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे डेटाबेस भी दिखाऊंगा ये ऑपरेशन करने के बाद कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको जाता हूँ, पहले डिलीट करता हूँ। आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड टोनी ब्रिगेंजा? ओके, निकल गया। अब मैं आशीष सिंह को मैं अपडेट करता हूँ या राम सिंह को अपडेट करता हूँ। ठीक है, धीरे सिंघा डाल दिया मैंने और मैं अपडेट करता हूँ। यू श्योर वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड? यस, कहाँ गया? धीरेन्द्र सिन्हा आ गया उसकी जगह पे। तो इस तरह से करंट ऑपरेशन तो हो गया मेरा नोड.जेएस में हमने कैसे परफॉर्म किया। अब आपको अगर ये डेटा देखना है कि ये डेटाबेस में जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो उसके लिए आपको मोंगो डीबी का जो कंपास आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर जीयूआई पे आप देखना चाहते हो तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी आप देख सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है क्या, ये मोंगो डीबी कंपास। ठीक है, अब यहाँ पे मोंगो डीबी कंपास में आते हैं तो पहले ही आपको क्या करेगा, जैसे अगर ये अभी मैं बंद कर देता हूँ इसको। ठीक है, मैं आता हूँ मोंगो डीबी कंपास में। ये दोस्तों फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट पे, मोंगो डीबी कंपास, एटलस या मोंगो डीबी का जो क्लाउड आता है आप वो भी ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोंगो डीबी का जो क्लाउड आता है उसके थ्रू आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे मैंने डेटाबेस बनाया है धीरू, इसमें ये है धीरे.js। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, पहले इसमें डेटा देख लेते हैं हम लोग कुछ है कि नहीं है। ये रहा, अभी धीरेन्द्र सिन्हा आपके सामने मैंने एडिट किया, आशीष सिंह मैंने ऐड किया, फिरोज सिंह मैंने ऐड किया। यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डेटाबेस को मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं अब नोड.जेएस के थ्रू बनाऊंगा डेटाबेस यहाँ पर। और मुझे ये मतलब ये मोंगो डीबी का जो कंपास है खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ, ऑलरेडी कोड करके रखा है मैंने। यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। तो पहले मैंने एक डीबी नाम का एक फोल्डर बना रखा है, उसमें एक कनेक्शन.जेएस है। जैसे हम लोग PHP में, जावा में कनेक्शन करते हैं, .NET में कनेक्शन करते हैं, वही सेम तरीका यहाँ पे कनेक्शन करने का। मैंने मोंगूस को ऑलरेडी पैकेज जो था यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है, ये रहा। तो उसको मैंने यहाँ पर रिक्वायर कर लिया। अगर ये रिक्वायर मैं नहीं करता हूँ तो ये जो आगे का कनेक्शन ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने मोंगोस, ये जो मोंगोस था मैंने वेरिएबल बना लिया, यहाँ पे इसको कॉल करा दिया mongoose.connect मोंगो डीबी लोकल होस्ट और धीरू, ये जो मेरे डेटाबेस का नाम है ये मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा क्योंकि मैं कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैंने ये चीज़, चार चीज़ यहाँ पर जो थे पास कर दी। उसके बाद ये प्रोमिसेस है क्योंकि कुछ ना कुछ ये रिटर्न करेगा। उसके बाद अगर सक्सेसफुल है तो सक्सेसफुल, एरर है तो एरर दे देगा। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर मॉडल में जाएंगे। मैंने एक मॉडल बना के रखा। मॉडल में जाने के बाद रजिस्टर.जेएस में जाना है और यहाँ पे स्कीमा बनाया। आपको मिल जाएगा ऑनलाइन बहुत सारे कोड की स्कीमा कैसे बनाते, क्यों बनाते। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, फिर से रिक्वायर कर लिया मोंगूस को। और ये स्ट्रक्चर डिफाइन ये किया है कि मुझे मेरे डेटाबेस में क्या क्या कॉलम चाहिए। जैसे MySQL में जो कॉलम्स होते हैं ना, नेम, ईमेल, यूज़र, वैसे यहाँ पे भी है। बट कैसा है कि यहाँ पे बार बार आपको क्वेरी नहीं मारनी पड़ेगी, अपडेट, सिलेक्ट और डिलीट की। तो वो कैसे होगा मैं बताऊँगा। तो अब यहाँ पे नेम है, मैंने टाइप दे दिया स्ट्रिंग है, यूनिक फॉल्स रखा है, रिक्वायर्ड ट्रू रखा है। मुझे चाहिए यूनिक फॉल्स रखा है क्योंकि नाम तो अलग अलग सेम नाम भी हो सकता है। ईमेल भी है वो यूनिक है तो इसको ट्रू रखना चाहिए, मैंने फॉल्स रख दिया। ठीक है, कोई नहीं, डमी डेटा यूज़र का फिर मैंने ऐसे ही बना दिया। उसके बाद वेरिएबल बना के यहाँ पे मैंने डेटाबेस का एक नाम दे दिया है। ठीक है, ये कलेक्शन का नाम है, डेटाबेस का नाम नहीं, ये कलेक्शन का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है रजिस्टर
ये जो था यहाँ पर ये वेरिएबल था, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं इस एक्सपोर्ट करके इसको कहाँ पे गेट कर लूँगा, index.js में, जहाँ पे मैंने एक्सप्रेस.js का पूरा कोड लिखा है कि कैसे क्या लोड करना है। ठीक है, एक सेकेंड, वो देखते हैं उसके आगे क्या करेंगे। हम लोग यहाँ पे आते हैं, जरा चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे डेटाबेस तो नहीं दिख रहा है, मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम जो पास किया है 0, ये नहीं दिख रहा है। अभी एक काम करते हैं, इसको हम रन करते हैं। रन करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आके टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन किया, इसका सोर्स कोड मैं आपको दे दूँगा। अभी नोड जो मोन था, नोडमोन, ये जो नोडमोन था मैंने इंस्टॉल किया है, उसका यूज़ मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल मारा, सॉरी, इसको यहाँ पे चलाया, ठीक है, ये रहा, चल गया। अब जैसे देखिए Ctrl+S, नीचे देखिए Ctrl+S, जितने बार मैं Ctrl+S मारूंगा वो रन करता जाएगा। बार बार आपको npm स्टार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नोड1 मैंने इंस्टॉल किया है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे कुछ डेटा डाल के देखते हैं। ठीक है, ये डेटा इंसर्ट हो गया। अब मैं जाके देखता हूँ यहाँ पर, अभी रिफ्रेश करता हूँ, धीरू नाम का कोई डेटाबेस है ना, वो देखिए ऑटोमेटिकली कनेक्ट क्रिएट हो चुका होगा। ये रहा, धीरू कनेक्ट हो गया, उसमें एक कलेक्शन दे दिया, ये कलेक्शन आ गई, और ये कलेक्शन के अंदर का डॉक्यूमेंट है, मतलब ये डेटाबेस है। जो डेटाबेस MySQL में होता है, उसके बाद कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब आपका टेबल, टेबल के अंदर का जो फील्ड्स होता है, जो डेटा होता है, वो यहाँ पे आ गया। इसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, हम लोग इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं MongoDB में। आपको अगर डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो यहाँ पे जाइए, अगर मैनुअली ऐड करना है तो इंसर्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे जाइए और नेम दे दीजिए, नेम, नेम, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर ऐड करेंगे ईमेल, कुछ भी दे दीजिए, ठीक है, यूज़र, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैनुअली भी आप चाहे तो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग तो फिलहाल कोड के थ्रू कर रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग हमारे कोड में। ठीक है, अब मैं इसको नीचे कर देता हूँ, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने कनेक्शन देख लिया, मॉडल देख लिया, मॉडल के आगे रजिस्टर में ये देख लिया हमने स्कीमा कैसे बनाया है। ये स्कीमा पूरा यहाँ रन होता है तो ऑटोमेटिक डेटाबेस मेरा बन जाएगा, उसमें कलेक्शन नाम तैयार हो जाएगा। ये कलेक्शन का नाम है, जो कि हमारा MySQL में टेबल का नाम होता था, वो कलेक्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि नोड मॉड्यूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मॉड्यूल से जो भी पैकेजेस है ये नोड मॉड्यूल फाइल में जाती है। मैंने व्यूज़ यहाँ पे बनाया है, आ जाते हैं index.js में। मैंने व्यूज़ बनाए, व्यूज़ में मैंने क्या किया है, हैंडल बार्स का एक लेआउट फोल्डर बनाया, उसके अंदर हैंडल बार्स प्रोवाइड कर दिया, इंडेक्स और ये HBS। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा HTML का फाइल है। हैंडल बार में हम लोग सेम HTML फाइल ही लिखते हैं, बस खाली जब आपको डेटा कोई शो कराना है, वैल्यू में इनपुट लेना है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लेते हैं, डबल कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, तो मैंने इंडेक्स ले लिया है। इंडेक्स जो मेरा ये मेन पेज है, ये मेरा मेन पेज है index.hbs, index.hbs, edit.hbs। ठीक है, edit.hbs कौन सा है, ये पेज है, ये मेरा edit.hbs है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। ठीक है, फिलहाल पार्शियल का मैंने यूज़ नहीं किया है, और ये index.js मेरा फाइल है। तो यहाँ पे मैंने जो भी पैकेजेस है उसको रिक्वायर कर लिया है। उसके बाद बॉडी पार्सल मैंने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया है। ठीक है, और ये मैंने टेम्पलेट इंजन यहाँ HBS रिक्वायर कर लिया है। उसके बाद कनेक्शन को यहाँ पे रिक्वायर कर लिया है। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया, उसमें ये जो कनेक्शन का जो मॉडल और रजिस्टर जो मुझे MongoDB का एक्सेस देगा, जो भी स्कीमा मैंने बना के रखा है वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। तो क्या करना है आगे, क्या करूँ, इस वेरिएबल के थ्रू मैं अपडेट, डिलीट, क्रिएट जो भी करना है मैं इस रजिस्टर के थ्रू कर लूँगा। मैंने फिर एक कॉन्स्ट पोर्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने पोर्ट नंबर को सेव करा लिया। ठीक है,
अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे वीव इंजन जो है उसको सेट करना पड़ता है। तो HBS को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया इस कोड के थ्रू। उसके बाद मैंने एक पाथ दे दिया, क्योंकि मेरा जो पाथ था मुझे कॉमन पाथ चाहिए, बार बार पाथ लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैंने व्यूज़ और ये फॉरवर्ड सेलेक्ट करके लेआउट दे दिया। ठीक है, तो लेआउट के अंदर मेरे जो भी चीज़ है वो मुझे विदाउट टाइपिंग दिस कोड मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब लिखा हूँ मैंने नाउ बिलो कोड विल परफॉर्म कोड ऑपरेशन इंसर्ट डिलीट अपडेट। ठीक है, तो ये जो नीचे का ये कोड है यहाँ तक, ये पूरा पूरा कोड ऑपरेशन के लिए यूज़ हुआ है यहाँ तक। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक था ये पूरा सेटअप था आपका एक्सप्रेस.js का, कि कैसे क्या करना है, इंजन कैसे सेट करना है, कनेक्शन का कोड कैसे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो कोड होगा ये डिस्प्ले के लिए हो गया। डिस्प्ले मतलब ये जो आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है, इंसर्ट होने के बाद जो डिस्प्ले हो रहा है वो इस लाइन के थ्रू हम लोग अचीव कर रहे हैं। ठीक है, इस लाइन के थ्रू अचीव कर रहे हैं। फिर इंसर्ट के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट के लिए भी वही कर रहा हूँ। इंसर्ट के लिए मैंने ये कोड लिखा है और ये जो कोड है पूरा इंसर्ट के थ्रू ये काम कर रहा है। ठीक है, और फिर गेट के लिए यहाँ पे ये डिलीट के लिए कर रहा हूँ मैं। डिलीट अगर मुझे करना है डेटा तो इस तरह से वो डिलीट हो जा रहा है। ठीक है, ये एक फंक्शन है फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव, ये मोंगोडीबी का फंक्शन है, उसके थ्रू हम लोग डिलीट कर सकते हैं कोई भी रो हमको जो चाहिए। और ये अपडेट के लिए है, ये दो अपडेट के लिए है, ये भी अपडेट के लिए, ये भी अपडेट के लिए। पर ये जो अपडेट वाला है ये मुझे फॉर्म में पहले जो मैंने वैल्यू सिलेक्ट की है, रो सिलेक्ट की है, उसको दिखाएगा। मतलब ये जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे जो डेटा शो हो रहा है ये इस कोड के थ्रू हो रहा है, इस कोड के थ्रू हो रहा है। और ये जो कोड है इसका काम क्या है, इसका काम ये है, जब मैं यहाँ पे चीज़ कर दिया मैंने आशीष कुमार अपडेट। अब ये जो अपडेट हुआ आशीष कुमार, ये इस कोड के थ्रू हुआ, जो लास्ट वाला कोड है इसके थ्रू हुआ। अब बाद में यहाँ पे मैंने पोर्ट को लेसन करा दिया। ठीक है, तो इस तरह से Node.js में दोस्तों आप CRUD ऑपरेशन कर सकते हो। मैंने फिलहाल इसमें कोई वैलिडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाया, ये बहुत बेसिक लेवल का है। तो इस तरह से Node.js में काम होता है। दोस्तों Node.js थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टफ है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। अगर आपका जावास्क्रिप्ट नहीं अच्छा है तो आपको थोड़ा बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए ES6 और ES6 के जो कोड है, जैसे एरो फंक्शन है, फैट एरो फंक्शन है, फिर एक्सीएस वगैरह जैसे हम लोग वो रिएक्ट में यूज़ करते हैं, API कैसे फेच करना है, कैसे गेट करना है, कैसे सेंड करना है, वो सब आपको आना चाहिए अगर आपको Node.js और React.js सीखना है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।